चेतना मंच को बधाई बहुत बहुत। सब तरफ मैंने बहुत छोटी सी लघु कथा लिखी है, अभी के लिए निकाली है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कनेक्ट कर पाएं और सीधा ही पहुंच पाएं। अभी भी बहुत सुन रहे हैं फेमिनिज्म, मैं आज फिर मर्दों की बात करूंगी। सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमेशा मर्द ऐसा नहीं है कि दबाते हैं, तो उसके लिए मेरी कहानी का शीर्षक है लापरवाह मर्द। अरे महेश, तुम भी कमाल करते हो, घर की जिम्मेदारियां भी कभी खत्म होती हैं, और ऐसे ही देखना इस 9 से 6 की नौकरी में समय निकलता जाएगा और एक दिन बस हम सब इसी तरह रिटायरमेंट की सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे, और तब तक शायद थोड़ा बहुत पैसा तो जमा कर लें, लेकिन हमारे घुटने जवाब दे चुके होंगे, किसी को बीपी की बीमारी हो गई होगी या फिर कोई कहीं जल्दी ही टपक गया होगा। सुरेंद्र बोला। दृश्य था एक प्राइवेट दफ्तर का, जहां दोपहर के लंच टाइम में सभी पुरुष अपने अपने टिफिन से खाना खाते हुए कई दिनों से चल रहे एक मुद्दे पर बात कर रहे थे, और दूसरी ओर दफ्तर की महिलाएं कर्मचारी दूसरा ग्रुप बनाकर बातें कर रही थी। यार अभी घर पर बात नहीं की, देखते हैं, सुरेंद्र जी बोले। सर माफ कीजिएगा, परंतु हम लोग पिछले 2 महीने से फाइनल कर रहे हैं, मैंने एजेंट से बात कर ली है, इतनी मुश्किल से तो 3 दिन की छुट्टी एक साथ आई है, ये यकीन मानिए आप लोग ऐसा ट्रिप जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। मुकुल बोला, जो दफ्तर में अभी अभी जिसने ज्वाइन किया था और उम्र में सबसे छोटा था। सभी पुरुषों को 2 से 3 दिन के लिए ट्रिप पर साथ जाने का आइडिया भी मुकुल ने ही दिया था। जब घर की औरतें किट्टी पार्टी करती हैं, सहेलियों को मिलने के लिए मी टाइम बोलती हैं, तो हम पुरुषों को भी तो एक ब्रेक की जरूरत होती है ना। और देखिए तो हम रिश्तेदारों से बातचीत करके भी मन हल्का नहीं करते, और शादी के बाद तो बढ़ती जिम्मेदारियों से कहाँ अपने शौक पूरे करते हैं। एक ही पैंट कोट में न जाने कितनी शादियां निकाल देते हैं। आज शाम को सब अपने घर जाकर बात करेंगे और कल 5-5 हजार रुपए एजेंट को हम जमा करवा देंगे, मुकुल ने हक से बात को खत्म करते हुए कहा। शाम को महेश एटीएम से 5,000 रुपए निकलवाता हुआ घर पहुंचा। प्रिया ने चाय रखते हुए कहा, सुनिए आज आपकी साली का फोन आया था, पूछ रही थी अगले सप्ताह आपकी 15वीं एनिवर्सरी है, जीजा जी क्या दिलवा रहे हैं? पिछली बार भी कुछ ना दिलवाया था, पर मैंने भी बात को छुपा लिया और कहा पिछली बार तो अम्मा के कारण सारे पैसे खर्च हो गए थे, तो देखो मैंने तुम्हारी इज्जत रख ही ली, तो और इस बार तो मैं अच्छा सा गिफ्ट लूंगी। अगले महीने चाची जी की बिटिया कुसुम की भी तो शादी है, वही वहां पहन लूंगी। प्रिया की बात सुनकर महेश को याद आया कि अगले माह तो प्रिया के मायके में शादी की बात भी है, वो कैसे भूल गया। पापा, मैं स्कूल की क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो गया हूँ, आज मुझे नया बैट लेकर देना। सार्थक की बात सुनकर महेश के माथे पर एक पल के लिए सिलवटें आईं। अब यहाँ से जरा सा ध्यान दीजिए, बस कहानी खत्म होने के मोड़ पे है। ये लो 5,000 रुपए, अपनी पसंद का कुछ खरीद लेना और इसको बैट भी दिलवा देना। जेब में हाथ डालकर 5,000 रुपए निकालकर प्रिया के हाथ में रख के जैसे ही महेश कमरे की ओर बढ़ने लगा, तो पीछे से प्रिया ने आवाज लगाई, सुनिए आप गैस का सिलेंडर बुक करवा के आए हैं या नहीं? अरे नहीं, मैं भूल गया, कल से कह रही हूँ गैस एजेंसी को फोन नहीं मिल रहा, परंतु आपको कुछ याद ही नहीं रहता। सच, सभी मर्द लापरवाह होते हैं, ये हम औरतें ही हैं जो ये गृहस्थी को चलाती हैं। प्रिया की बात को अनसुना करके वो लापरवाह मर्द अपने दफ्तर के दोस्तों को ट्रिप पर ना जाने के लिए कोई झूठा मैसेज करने लगा। धन्यवाद।